इन दिस वीडियो वी विल सी कि सबसे पहले कि एक ऐसे के कंपोनेंट्स क्या होते हैं और हम किस तरह से जो हमारे पास वर्ड रेंज दी हुई होती है उसको डिवाइड करते हैं। बेसिकली इस ऐसे की जो वर्ड रेंज है वो है अप टू 3000 वर्ड्स। अब जो ऐसे का पहला कंपोनेंट होता है वो ये है कि यू हैव टू राइट द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन जो होता है वो बेसिकली आपके ऑलमोस्ट अबाउट 250 वर्ड्स का होगा। देन कम्स क्रंच पैराग्राफ। ठीक है, क्रंच पैराग्राफ आपका होता है ऑलमोस्ट 100 वर्ड्स का। जो आपका क्रंच पैराग्राफ है ना, उसके अंदर बेसिकली आपने अपने ऐसे का जो टॉपिक है उसकी रीजनिंग देनी होती है, उसकी सिग्निफिकेंस बतानी होती है। ठीक है, आपने यहाँ पे उसकी सिग्निफिकेंस देनी है उस टॉपिक की। जैसे एक टॉपिक है कि पाकिस्तान एट 1947 नेशनल यूथ एस्पिरेशंस। तो यू विल टॉक अबाउट दैट। फिर आपके पास आता है बॉडी पैराग्राफ्स आते हैं। ठीक है, पैराग्राफ्स हर एक बॉडी पैराग्राफ जो होता है वो तकरीबन 150 से 175 वर्ड्स का होता है। और उसके बाद देन यू हैव योर कंक्लूजन्स। जो कंक्लूजन्स हैं वो आपके हैं 125 वर्ड्स का ऑलमोस्ट होता है। अगर आप इसमें इन तीन चीज़ों को देखें तो ये आपके 350, 450 एंड 475 475 वर्ड, यानी ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं आपके 500 वर्ड्स यहीं पे पूरे हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो वर्ड रेंज रह जाती है, क्योंकि आपके पास 2500 से 3000 वर्ड्स हैं, तो 500 यहाँ पे हो गए, तो ऑलमोस्ट आपके पास जो रेंज बची है वो है 2000 से 2500 वर्ड्स की फॉर दी बॉडी पैराग्राफ्स। अब अगर आप इसको डिवाइड कर दें, लेट्स सपोज इसको 150 वर्ड्स का एक पैराग्राफ आप लिखें, इसको डिवाइड कर दें तो यू विल गेट लाइक 14 to 15 पैराग्राफ्स आपके पास आएंगे। तो आपके 14 से 15 बॉडी पैराग्राफ्स बनेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपके वर्ड की डिवीजन है। उसके बाद आपने क्या करना होता है कि आपने अपने एक ऐसे जो आपने लिखना है, लेट्स सपोज इसकी हम बात कर लेते हैं, उसके आपने एक थीम लाइन जनरेट करनी होती है। ठीक है, आपने क्या करना है, अपनी एक थीम लाइन कि आपने किन पॉइंट्स के इर्द गिर्द रिवॉल्व करके आपने क्या से कहते हैं अपना पैराग्राफ लिखना है। अब जैसे अगर यहाँ पे फ्यूचर की बात हो रही है, ठीक है, कि आप एज अ यूथ जो हैं वो क्या इंस्पायर करते हैं कि 1947 में 2047, इट्स नॉट 2047 में जाके पाकिस्तान जो है वो कैसा होगा। तो उसमें क्या है कि अगर आप अपने यूथ का पॉइंट ऑफ व्यू लिखना है, ठीक है, यूथ का पॉइंट ऑफ व्यू बताना है। अब जो मेन है आपकी सब हेडिंग्स हो सकती हैं, वो सबसे पहले क्या है कि एज अ यूथ आपकी होप्स और ड्रीम्स क्या हैं। ठीक है, कि आप किन चीज़ों को बेहतर देखना चाहते हैं, जिसमें आपकी सब हेडिंग्स आ जाएंगी, जिसमें टेक्नोलॉजी है, ठीक है, आपकी हेल्थ है, आपकी एजुकेशन है, ठीक है, आपकी वेलफेयर है, आपका क्लाइमेट है। ऑल दीज पॉइंट्स विल कम अंडर दिस। उसके बाद फिर एज अ यूथ फियर्स क्या हैं, ठीक है, ऑब्स्टेकल्स क्या हैं जिनको ओवरकम किया जाए। यानी आप हमारे सोसाइटी जैसे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट्स हैं, ठीक है, फिर हमारे पास इकोनॉमी के इश्यूज़ हैं, हमारे पास पॉलिटिक्स के इश्यूज़ हैं, ठीक है, ये आपके ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं। फिर आप उसके बाद वे फॉरवर्ड क्या है, इस सब में वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, यानी आप करंट सिचुएशन को कैसे डील करेंगे। ठीक है, सिचुएशन में आप क्या स्टेप्स ले सकते हैं जो कि आपकी जो एस्पिरेशंस हैं उन तक इस ईयर तक आते आते वो एस्पिरेशंस जो हैं वो फुलफ़िल हो जाएंगी। ठीक है, और
लाइक कि आप क्या कर सकते हैं. सो दैट इज़ हाउ यू हैव टू डिवाइड योर वर्डिंग्स वर्ड्स, ठीक है, विद इन दीज पैराग्राफ्स. एंड इस तरह से आपको पहले एक अपना थीम लाइन क्रिएट करना है. उसके बाद आपने अपने पैराग्राफ में जो आप लिख रहे हैं उसको आप जस्टिफाई करने के लिए, ज़्यादा वैलिडेट करने के लिए आप उसमें फैक्ट्स डाल सकते हैं, फिगर्स डाल सकते हैं, डिफरेंट डेटा से लेके कोट्स डाल सकते हैं, ठीक है. ये सारी चीज़ें आपने डालनी हैं और इन सबको डालते हुए यू हैव टू बी विजिलेंट अबाउट द प्लेजरिज्म, बिकॉज प्लेजरिज्म भी मेंशन किया हुआ है कि द HEC विल सी द प्लेजरिज्म, कि अगर वो प्लेजराइज्ड है, ज़्यादा प्लेजराइज्ड है तो योर essay विल बी डिजेक्टेड ऑल देयर. उसके बाद आपने हर पैराग्राफ को स्टार्ट करने से पहले एक स्टेटमेंट देनी होती है, जो कि कोटेशन स्टेटमेंट भी हो सकती है, कैची स्टेटमेंट भी हो सकती है. बेसिकली हर पैराग्राफ को जब आप लिखना शुरू करते हैं तो जो आपकी पहली इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होती है वो आपका पूरा पैराग्राफ उसको सम अप करना चाहिए कि आप बेसिकली बात करने क्या लगे. सो यू हैव टू राइट इन दैट वे. उसके अलावा एक थीसिस स्टेटमेंट होती है जो आप स्टार्ट में अपने पैराग्राफ ऐसे के डालते हैं, that should directly hit that what you are going to talk about in your essay. So that how these all elements make an essay, and you have to work that way.